बेबी मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। सुनो तुम आज जो है जल्दी घर आ जाना। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये हस्बैंड वाइफ की कई ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हर परिवार में हम सुनते हैं। लड़ाइयाँ होती है, प्यार होता है, टकरार होता है, इकरार होता है, सब कुछ होता है, बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे दे आर मेड फॉर ईच अदर, दे शेयर अ ग्रेट बॉन्ड एंड वी नो कि हमेशा जो फिल्म की एंडिंग होती है वो हमेशा सही साटी होती है। सो आज भी मैं एक ऐसे ही कपल से मिलने वाली हूँ, इनसे खूब सारी मस्ती करने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ, कुछ गेम्स भी मैं लाई हूँ जो कपल गेम्स होते हैं वो भी खेलने वाली हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ मज़ा आने वाला है और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो अपनी लाइफ को चेरिश कीजिए, अपने स्पेशल मोमेंट्स को और अच्छा बनाइए बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वैलेंटाइन। सो लेट्स चेक आउट माई स्टोरी एंड द कपल वी आर टॉकिंग अबाउट। तो फाइनली जिस कपल की मैं बात कर रही थी और इतनी ज़्यादा मैंने इनकी तारीफ कर दी, तो ये कपल उस लायक भी है क्योंकि इन्होंने मुझे हमेशा बहुत ही सरप्राइज किया है। द काइंड ऑफ केमिस्ट्री, कंपैटिबिलिटी दे शेयर एंड लेट्स नो द सीक्रेट बिहाइंड इट। मेरे साथ हैं, सबसे पहले कहते हैं लेडीज आर ऑलवेज फर्स्ट एंड द लेडी ऑफ द हाउस हैज़ टू बी फर्स्ट। तो नेहा मित्तल मेरे साथ हैं, उनके पतिदेव अंकुर मित्तल जी भी मेरे साथ हैं। पहले तो बताओ शादी को कितने साल? 10 years। और ये 10 साल ऐसे लगे कि यूं निकल गए कि अच्छे खासे 10 साल लगे? यूं ही निकल गए और यूं ही आगे बहुत निकलना बाकी है। कैसे शादी के माहौल का कुछ याद है कि क्योंकि भाभी माशाल्लाह खूबसूरत तो बहुत है, तो पहली बार जब फोटो देखा था, बिकॉज इट्स अरेंज मैरिज, तो क्या रिएक्शन था, क्या था? फोटो तो जो आया था वो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत था। नहीं इनका ही आया था, तो कैसे फिर रिएक्शन क्या था घर वालों के साथ? अभी तो फिलहाल आपको दिखाऊंगा तो वो आपको लगेगा कि हाँ वो किसी और लड़की का था, ये कोई और लड़की है, बट हाँ दोनों खूबसूरत है। एक्चुअली मन में लड्डू फूटने लग गए थे कि हाँ बस अब हो जाए। एक्चुअली लड़कों के साथ होता है ना कि थोड़ा सा ऐसा दिखाना होता है कि एकदम से हाँ नहीं करते हैं, और तो ऐसा किया था कि ऐसा बोल दिया था कि नहीं मम्मी यही चाहिए, इसी से ही करनी है। नहीं बस वो फर्स्ट ही लड़की थी, मैंने तो एक ही लड़की देखी फर्स्ट टाइम। आपने भी पहला लड़का देखा? इनको कहते हैं कपल। देखो पहली बार किसी को देखा और नक्की कर दिया और शादी हो गई और 10 साल हो गए और 2 बच्चे भी है प्यारे प्यारे। इनको देख के लगेगा नहीं, बट दे आर प्राउड पेरेंट्स एज वेल। सो ये 10 साल अगर हम ऐसे फ्लैशबैक में जाएं तो अप्स एंड डाउन्स तो ऑफकोर्स होंगे। बेसिक कॉमन कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं? आफ्टर किड्स एंड फॉर द किड्स। अच्छा, पहले होते थे बच्चों के लिए और अब होते बच्चे हुए हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका केयरिंग, ये नहीं भैया ज़्यादा नहीं ही इज इन्वॉल्व बट नॉट लाइक आई थिंक आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम। एक्सपेक्टेशन इज वन इशू है ना। आपके हिसाब से कौन सी बेसिक चीज़ होती है जिसमें चांसेस होते हैं झगड़ा होने के? जो भी होता है वो बच्चों के लिए ही होता है या बच्चों के कारण होता है। देखो ऐसे कोई बात तीसरी बात नहीं हो रही, बस बच्चों की हो रही है। बहुत ही पहले ही दोनों ने मुझे लगता है फिक्स कर लिया था कि अगर ये सवाल पूछा तो बोलना बच्चे। कोई डायलॉग कोई पहले से प्लानिंग नहीं की है एक भी? दैट्स कॉल्ड कंपैटिबिलिटी। सो अभी मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं आपसे 5 पूछती हूँ। लेट्स नो ईच अदर। आपने पक्का किसी एक दूसरे से नहीं पूछा ना कुछ भी? ठीक है। सो अभी आपको हमारे आंसर्स कुछ गलत होंगे। सो अभी अंकुर भैया आप झूठ नहीं बोलोगे, अगर इनका आंसर सही है तो से यस शी इज़ राइट एंड नहीं तो फिर नहीं शी इज़ रॉन्ग। अंकुर भैया की फेवरेट मूवी कौन सी? I don't know exactly क्योंकि he is fond of movies but for particular one movie I don't remember which is। ऐसी कोई मूवी he can watch n number of times, जितनी बार टीवी पे आती है उतनी बार बैठ जाते हैं और आप बोलते हो कितनी बार देखोगे? हाँ, he likes South movies। अब वही आती रहती है तो वही देखता है। South Indian movies and जिसमें super fighting हो, action movies, he like that kind। कोई ऐसा पर्टिकुलर वन हीरो है ही इज फॉन्ड ऑफ, लाइक यार क्या हीरो है यार ऐसा? Not that particular but हाँ he likes Salman Khan। सलमान? ओके। देन इनका पहला क्रश इन्होंने कभी आपसे शेयर किया? हु वाज हर? इन्होंने शेयर नहीं किया था। हाँ तो ऐसे तो 2 हो गए फिर। यार शेयर तो नहीं किया था बट हाँ मुझे कहीं से पता चल गया था फ्रॉम द डायरी। नहीं तो ओह माय गॉड, यू डिडंट कीप इट सीक्रेट डायरी?
एक्चुअली ऐसे कोई डायरी नहीं है, बट इन्होंने अपना ईमेल आईडी का वो पासवर्ड बता रखा था. फ्रॉम दैट आई नो कि अच्छा ऐसा भी था कुछ. तो वो क्रश ही था ना, वो कैंडी क्रश हो गया फिर, है ना? क्रश नहीं था, इनकी वजह से क्रश है वो, बट अगर मेरे वो लिए क्रश तो नहीं नॉर्मल होगा है. तो इंसान उसको अपना पासवर्ड कैसे बना सकता है? मतलब आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड कैसे हो कुछ चीज़ सकता की है? वो जरूरत खुद? थी घर पे, तो इनका फोन आया, मुझे मेल आईडी इमीडिएटली असेस करना है, तो मुझे पासवर्ड बताओ. तो फिर वो पासवर्ड वही था, तो फिर इसलिए इनकी वजह से तो क्रश हो गया, बट मेरे लिए नॉर्मल था. वो ऐसे नॉर्मल नेम था, किसी का भी हो सकता है. मतलब ही जस्ट वांट टू से दिस. अच्छा, मतलब ऐसा बोलना है कि वो एक नॉर्मल इमेजिनरी नेम था. आपने उसके बाद फेसबुक पे सर्च तो नहीं किया? ना आई नो दैट पर्सन. अच्छा, यू नो दैट पर्सन. ये नारी सब पे भारी पड़ने वाली है अभी, बट कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगी, नहीं तो आफत हो जाएगी बाद में. वैलेंटाइन ऑलरेडी च्युइंगम की तरह ऑलरेडी कितनी बार ही निकल जाता है. बट जस्ट फॉर द फन, ये भी ऐसे फॉर फन लविंग एंड मैं भी फन लविंग. ऐसा कुछ भी नहीं कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया. इट्स जस्ट नॉर्मल. बात करते हैं रहते हैं वैसे, कहीं पार्टी में जाते हैं तो एक दूसरे. अंकुर भैया का फेवरेट क्रिकेटर कौन है? यार क्लू देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे आंखों में देख के कि सुनो, आंखों में ही लिखा हुआ है सर, यार सचिन तेंदुलकर. सचिन तो अब गए. विराट कोहली. विराट कोहली, इज दैट ट्रू? ओके. अंकुर भैया की फेवरेट वेकेशन प्लेस कौन सी? इनकी ही होती है प्लेसेस, तो मैं ले जाता हूँ बस. मतलब यार ये क्वेश्चन तो प्लेसेस मेरी बिल्कुल नहीं है, इससे रिलेटेड है. नहीं, पर कभी आपने ऐसे ड्रीम सोचा होगा, ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ पे आपका मन हुआ होगा जाने का, और शी सेड कि ओके लेट्स गो एंड लेट्स हैव अ वेकेशन? yeah, for recently he has dreamed for Maldives. Maldives. Maldives, is that true? Okay, then अंकुर भैया से पहली मुलाकात किस डेट पे हुई थी आपकी? डू यू रिमेम्बर दैट? I don't remember the date, but the month I remember. Like it was in September. यार अंकुर भैया आपको याद रहता है यार, लड़कों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है. बट The thing is कि वो श्राद्ध के कुछ दिन पहले around 5-7 अच्छा, days. और कितने महीने आप लोगों की सगाई रही? 4 months. 4 months. Only 4 months. ओनली 4 months. ये टाइम बहुत अच्छा होता है ना, थोड़ा और होना चाहिए था, थोड़ा सा. बड़ा हो जाता ना थोड़ा सा, तो टाइम पीरियड अपने को मिल जाए ज़्यादा और अच्छे साल निकलते साल हैं. निकल. अभी भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं चेहरे से. 10 साल के बाद भी ऐसा कहीं शिकन लग नहीं रही है. अभी आपसे सवाल पूछूंगी, हाउ वेल यू नो हर, ठीक है? नेहा भाभी की सबसे मतलब हॉबी क्या है, मतलब व्हाट शी लाइक्स टू डू इन हर स्पेयर टाइम? शी इज फॉन्ड ऑफ डूइंग दैट. Is fond of something, searching something, new destination to go. शी इज अ गूगल फ्रेंडली. हाँ, गूगल फ्रेंडली तो है. कुछ भी हुआ माइंड में तो गूगल से तो पूछ ही लेती हैं ये. अच्छा, अभी तक जितना भी आप घूमे हैं, कौन सी ऐसी फेवरेट डेस्टिनेशन थी जिसके बाद इन्होंने कहा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट वेकेशन आई हैड? अभी तो ऐसा भी नहीं हुआ, बट हाँ, हम जब हनीमून पे गए थे, कहाँ गए थे? या वी आर ऑन टू सिंगापुर, और उसके बाद फिर हांगकांग मकाऊ गए थे, जब इन्होंने कहा था कि वेनेशन इज द बेस्ट प्लेस. तो इज दैट ट्रू? ठीक है. यहाँ भाभी का बर्थडे कब आता? 7 जुलाई. ऐसी चीजें तुम ऐसी पूछ रही हो यार, मतलब ये तो कोई भी बता देगा. अरे पर फिर भी भूल जाते हैं हस्बैंड्स. ये तो याद रखना पड़ता है. ये तो मतलब ये याद नहीं रखा तो फिर क्या याद रखा? उस दिन गए नहीं तो. स्टार्टिंग में 2 साल भूला था, उसके बाद फिर कभी नहीं भूला. इससे ज्यादा भोला इंसान कहाँ मिलेगा कि कमेंट भी कर लिया कि मैं भूला था. Ask the kids' birthdays, huh? अच्छा And your birth year also. अच्छा, दोनों बच्चों के नाम के साथ उनका बर्थ डेट प्लस ईयर. प्रवर का है 30 नवंबर और 2010. हाँ, और युवान का है 2005. 2009 You we want- got married. ओह सॉरी, 15 और 10th दिसंबर. It is 11 December. ओह, you missed by a day. इतना माफ कर दो भाभी, इतना माफ कर दो. जब से मुझे लेबर पेन से स्टार्ट हुए, स्टार्ट काउंटिंग. करता हूँ
मैं 10 को हॉस्पिटल ले गया तो मेरे को 10 ही याद रहता है। ये कुछ नया, ये कुछ अच्छा था कुछ सुनने में। अच्छा एक और क्वेश्चन, नेहा भाभी का कोई पहला क्रश आपको याद है जो इनने मेंशन किया कि मेरे स्कूल टाइम में या मेरे कॉलेज टाइम में ही वो? नहीं, क्रश तो इनका रहा ही नहीं, मतलब जब से पे लोगों को क्रश होते होंगे, इनको किसी पे क्रश नहीं। हाँ, मुझे कम से कम मुझे 5 से 10 लोग ये मालूम है कि ये उनके क्रश भी है। तो कभी ऐसा लगता होगा भाई, ऐसी वाली फीलिंग आती है कि तुम्हारी क्रश थी मेरी बीवी है। गॉट द चांस, दैट्स ट्रू। वैसे ये दोनों मतलब मैंने जब बोला अंकुर भैया से बात की कि मुझे आपके साथ शूट करना है, तो मैंने बोला यू आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ थिंग, आपको कहीं ऐसा प्रिटेंड नहीं करना है, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो वैसा वाला रिश्ता रहता है कि एकदम टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला रहता है? नहीं, टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला तो नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि एक टिपिकल हस्बैंड वाइफ की यार मैं आपकी पत्नी एंड दिस, ये नहीं। हाँ, एज अ फ्रेंड और एज अ कि यू शेयर एवरीथिंग, और इन वर्क ऑल्सो यू कैन शेयर एनीथिंग एवरीथिंग एवरी वर्क, सो दैट्स द मैटर एंड दैट्स द थिंग। हम वो ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ही ये करना है या मुझे ही ये करना है, ऐसा नहीं है। एक आदत इनकी जो दैट यू वांट टू चेंज है? long list? No, not long list, but he has changed a lot. Means जो हैबिट थी जिससे मैं परेशान थी वो अब बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। नहीं, हाँ, वो तो है बट ये कुछ सोने के लिए थोड़ी होता है। बहुत मैसी रखते हैं। He does not like clean room. You are a fan of Messi, हाँ? अब मैं हॉस्टल बॉय हूँ तो मुझे वही अच्छा लगता है। Okay. और एक नेहा भाभी की बात, मैं मतलब लेडी की कभी भी बुराई नहीं पूछना चाहिए क्योंकि होती नहीं, शी इज़ अ होम मेकर। ऐसी कोई बात बताना है दैट यू लव द मोस्ट अबाउट हर, मतलब दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ हर। ये पड़ेगा नहीं, ये क्या बोलूं? हेक्टिक से कहीं भी आती है ना, तो वो जो मैसी वाली चीज़ है फिर इनको वो मैसी देख के फिर वो सफाई करके ही सोती है। अच्छा, जो इनकी माइनस पॉइंट्स है वो इनके प्लस पॉइंट ने नलीफाई कर दिया। वो क्या है, हमारा रूम क्या मेंटेन तो रहता है। फाइनली आपको एक साफ रूम में सोने को मिल जाता है। क्या बात है, क्या बात है। इसको कहते हैं जुगाड़ लगाना कि मेरा माइनस पॉइंट माना कि मैं मैसी रहता हूँ, पर इनका प्लस पॉइंट है कि ये साफ कर देती है सब। सो अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि द बेस्ट पार्ट हैज़ टू कम येट। ये तो इनसे थोड़ी सी बातचीत कर ली, बट अभी इनकी कंपैटिबिलिटी और इनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो आपको कुछ गेम्स के थ्रू देखने को मिलेगी। सो लेट्स चेक इट आउट। सो अभी फिलहाल मैंने इन्हें गेम दिया है जिसका नाम है हैंडकफ मी बेबी, और यहाँ पे बोथ हैव हैंडकफ्ड देमसेल्व्स एंड यहाँ पे दोनों के बीच में ये जो है ये एक डोर बंधी हुई है, बट अभी इनको इससे निकलना है एंड दोनों को हैंडकफ नहीं खोलना है और इन दोनों को एक दूसरे से निकलना है। बट अभी देखना यही रहेगा कि ये कैसे करने वाले हैं नेहा भाभी और अंकुर भैया। मुझे लगता है कि इतने गेम्स जीते हैं ये तो ये कर ही लेंगे। सो लेट्स सी हाउ दे डू इट। अच्छा, इजी लग रहा है कि टफ है अंकुर भैया? हाँ, लेट्स ट्राई। चलो करो। देन टू आप फंसे हुए रहेंगे। अब आप और फंस चुके हैं। ये गेम नहीं है ये। अरे यार, आपको हिंट देनी पड़ेगी। अच्छा, आप सोचो कि मैं हिंट देती हूँ आपको, ऐसे कुछ करके निकालना पड़ेगा। सोचो। हाँ, ऐसे करके होगा, बहुत इजीली होगा। नहीं यार, नहीं। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ आप एक दूसरे से दूर हो। फिर हम ऐसे हो जाते हैं, बस फिर ठीक है, गेम ओवर, नहीं हो पा रहा है हमसे। So finally इन्होंने हार मान ली है, बट मैं चाहती नहीं कि ये डोर कभी खुले और ये दूर दूर जाए, पर मैं इनको बताती हूँ कि ये कैसे करना है। फाइनली इन्होंने सीख लिया है कि कैसे करना है, मैंने इन्हें बता दिया है, बट अब देखें कि ये सीख के सही सीखे कि नहीं। चले, ऐसे करना है, ऐसे करना है। भाभी इज अ वेरी गुड लर्नर, आई गेस। थोड़े से फंस गए आप वापस। ये उल्टा हो गया है, वो इस साइड से निकलेगा वो।
यार नहीं चाहता है कि हम निकले। नहीं अच्छा ऐसा करो, वापस निकाल के एक बार वापस करो आप। हाँ ये निकाल दो। अब आप करो, कैसे करा था आपने वे पहले आप, हाँ ऐसे कर लो, है ना। फिर देखो ये पहले इसमें से निकाला, फिर इसमें से निकाला, अभी आप कुछ मत करो, वेट, है ना। ये डिंग चिक डिंग चिक डिंग। हमेशा अच्छी लगती है ना। सो फाइनली ये हैंडकफ तो खुल चुका है, बट मशक्क़त के दौरान मुझे एक चीज़ समझ में आई। दोनों एक दूसरे से इतनी प्यार से बोल रहे थे, अरे यार अंकुर कैसे करोगे बताओ ना, अरे नेहा ऐसे कर लो, अरे। और इन्होंने इतने तिकड़म ट्राई किया ना ड्यूरिंग दिस गेम कि दोनों के बीच का वो कंपैटिबिलिटी मुझे दिख गया। अच्छा गेम्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लोग जीतते हो, क्या रीज़न है, क्यों होता है ऐसा, जीतते क्यों, क्या एक वो स्पेशल इंग्रेडिएंट डालते हो उस चीज़ में कि हर गेम जीत। बोथ आर फिट एंड are fit and एक्चुअली both वी एंजॉय गेम्स। हम वो एक माइंड में नहीं होता है कि यार जीतना ही है, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होती है। वी लव गेम्स, वी एंजॉय गेम्स एंड मिलके करते हैं तो वो हो जाता है। और दोनों कभी ऐसे गेम्स कोई खेलते हो कि दोनों ही बैठे बैठे कि चलो आज कोई गेम खेलते हैं, लूडो, चेस। आजकल बच्चों के कारण हम क्या है स्पेलिंग्स और चेस, बच्चों लूडो के गेम खेलते हैं, बच्चों के गेम साथ खेलते हैं। बट आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अब आपकी एक फैमिली है तो आप उनके साथ बड़ा इंजॉय करते हैं। और बोथ द सन्स आर सुपर टेरिफिक, दे आर सुपर क्यूट, दे आर सुपर अडोरेबल। छोटा वाला तो जाने मन है, बट अभी टाइम है कि हम इनको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे यार, दूसरे गेम का टाइम है। लेट्स सी के दूसरे गेम की कंपैटिबिलिटी कैसे है। सो फाइनली द सेकेंड गेम इज़ हुला हूप गेम, एंड ये बच्चे खेलते हैं, बट मैंने इनको भी खेलते हुए देखा है और बहुत इंजॉय करते हुए देखा है। बट अभी हमारे पास और तो कपल है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि एक टाइम लिमिट हो जिसमें ये इसे खेले, और 1 मिनट का टाइम है। इन दैट 1 मिनट आपको 15 टाइम्स हुला हूप निकालना है ना। यू कैन डू, अरे वाह क्या बात है। सो दोनों को दोनों से निकालना है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 गो। 1 नहीं, दोनों को साथ में निकालना है। 1 1 2 3, ये टेक्निक है। 4, क्या बात है। 5 6 7, 30 सेकंड में नहीं हुआ अभी तो। 8 9 10, क्या बात है। 11, मुझे लगता है गलत टारगेट दे दिया। 12 13 14, आराम से करो, 10 सेकंड है। 15, ये एंड दे हैव कंप्लीटेड इन जस्ट 50 सेकंड्स, मात्र 50 सेकंड में। मुझे लगता है मैं और 20 बोलती। 1 मिनट में 23 करे हुए हैं इस गेम में। एंड इनफैक्ट वो बीच में अगर झोल नहीं होता तो आप और जल्दी कर लेते थे। सो ये देख लो, मतलब ये प्रो हो चुके हैं इस गेम के, और इस गेम को कभी भी खेलेंगे तो। अच्छा ये जो टेक्निक है ये खुद ने ऐसे डिसाइड की है, क्योंकि लोग यूं करते हैं और फिर ऐसे निकालते हैं। ये ऑन द स्पॉट हो गई, ये ऑन द स्पॉट हो गई। ये क्या बात है। सो ये फिटनेस का क्या राज है दोनों का, दोनों क्या खा रहे हो, क्या ऐसा है जो नहीं खा रहे आता, ऐसा पूछो। खा रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत घूम रहे पचा भी हैं और बहुत घूम रहे हैं, बहुत पार्टिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग। बट हाँ, फिटनेस का ध्यान रखते हैं, फिटनेस का ध्यान रखते हैं। एंड इज दैट अ हेल्दी थिंग यू फॉलो फॉर योर लाइफ कि आप भी हेल्दी खाओ? बिकॉज मुझे लगता है आप थोड़ा ज़्यादा इनको फोर्स करती होंगी कि ईट हेल्दी एंड बी इनटू अ हेल्दी रिजाइम, कि ये खुद भी कर लेते हैं। नहीं, खुद भी कर लेते हैं, और एक्चुअली वी बोथ आर वेरी फूडी, बहुत ज़्यादा फूडी हैं। बट हाँ, हेल्थ का ध्यान रख के ही हम। ही लव स्वीट्स, मिठाई पसंद है। हाँ, फेवरेट तो बहुत सारी हैं, बट पूरन पोली। अच्छा, सही बताना, भाभी को कभी प्यार से किसी मिठाई के नाम से बोला है? मेरी गोलगप्पा, मेरी जलेबी, कभी बोला है? ऐसा तो कभी नहीं बोला। जाओ यार अंकुर, मैं मान ही नहीं सकती। मैं जिसको स्वीट्स पसंद है वो कभी बोल ही देता है ऐसे। नहीं ऐसा। अच्छा, व्हाट इज हर फेवरेट फूड? इन्हें तो वैसे ये फूडी हैं तो काफ़ी चीज़ें पसंद है, बट इनको तीखा चटपटा ज़्यादा पसंद है। अच्छा,
हाँ तो जब आप लोग साथ में होते हैं तो एक की थाली में मिठाइयाँ काफ़ी होती हैं और एक की थाली में चटपटी चीज़ें ज़्यादा होती बिल्कुल हैं, तभी लाइफ ट्रैक पे चलती हैं जब सारे रंग होते हैं, बैलेंस होती है। अभी लास्ट गेम, थर्ड गेम, बट आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि ये कमाल की कंपैटिबिलिटी टेस्ट करता है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो दिस इज कंपैटिबिलिटी टेस्ट। अभी दोनों यस कर रहे हैं क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है, बट जो क्वेश्चन और सिचुएशंस होंगी उसमें इन दोनों के क्या रिएक्शन सेम होते हैं, हमें ये चेक करना है। सो मैं कुछ आपको सिचुएशन और कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। जब भी झगड़ा होता है, पहली पहल जो है वो अंकुर भैया करते हैं। झगड़े में सुलझाने की पहल। अच्छा, झगड़े की पहल भी अंकुर भैया करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम। No, he's saying no. अरे अंकुर भैया रहना है घर में। You cannot do this. बाद में देखा जाएगा। अच्छा, बच्चों को ज़्यादा डांटता, क्योंकि वो गलत कुछ करे तो डांटने का काम नेहा भाभी करती हैं, और अंकुर भैया एकदम प्यार से बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम ये डिपार्टमेंट तुम संभालो, डांटने का। ओके, यस हो रहा है, दोनों इस मामले में सही है। मैं ज़्यादा देर बच्चों के साथ रहती हूँ, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, डांटना भी मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ही पड़ता है। That's true. अच्छा, द सिचुएशन इज कि नेहा भाभी एंड ऑफ द मंथ, वैसे अंकुर भैया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट एंड ऑफ द मंथ है, कुछ ऐसा है कि भैया ठीक है, बट नेहा भाभी को कोई बहुत चीज़ प्रेशियसली पसंद आ गई। नेहा भाभी ने बोला मेरे को अभी के अभी ये चाहिए, तो क्या अंकुर भैया उसे दिलाएंगे? नो बोल रहे हैं भाभी। अभी भी नो ही बोलना चाहूँगी, बिकॉज ऐसा ना ही मैं कभी जिद करती हूँ, और हाँ, मैं ऐसी डिमांडिंग नहीं हूँ। जो लेजिबल होता है, टाइम श्योर के टाइम डिमांडिंग नहीं है नया। अच्छा, मतलब टाइम देती हैं? 1 महीना 2 महीना ला देना। टाइम देती हूँ, और जो ऐसा ही नहीं है, लेजिबल है वही डिमांड करती हूँ। एक और सिचुएशन है, नेहा भाभी भयंकर थकी हुई आई हैं कि आज तो बहुत पार्टी कर ली, घूम फिर लिए है, अभी खाना बनाने का तो मन नहीं है, तो क्या अंकुर भैया बोलेंगे कि चलो छोड़ो बेबी, या फिर बोलेंगे नहीं यार थोड़ा कुछ तो बना दो? ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। ये मतलब मैं इनके ज़रिए आपको ये भी बताती हूँ कि कैसे इनका जीवन भी रहता है इस सिचुएशंस पे। क्या नेहा भाभी कई बार बेमन ही सही पर अंकुर भैया के लिए क्रिकेट मैच देखती हैं? यस। ओके, क्या अंकुर भैया को नेहा भाभी से रिमोट लेने में डर लगता है? चीज़ नहीं जो ये टीवी पे देखती हो। अच्छा, ओके। क्या फेसबुक के कारण कभी आप दोनों के झगड़े होते हैं? झगड़े तो नहीं हुए, बट हाँ, डिस्कशंस, यस, डिस्कशंस होते हैं। वेरी क्लीन स्वाइप, हाँ, मतलब उस चीज़ को भी बड़ा अच्छे से संभाल लिया। लेट्स सी, सबसे ज़्यादा तैयार होने में टाइम नेहा भाभी लगाती है। या ऑब्वियसली, एक्चुअली रेडी, बिग यस, बिकॉज मैं विद 2 kids, द सेम टाइम टेकन बाय अंकुर ओनली, तो मतलब टाइम उनने ज़्यादा लगाया। and we नहीं, three ऐसा take नहीं the same होता है, time. ऐसा नहीं- And Ankur ऐसा takes the नहीं same time. होता। So ऐसा नहीं now होता है, you can मैं- decide who take the most time. अब ये आप डिसाइड करो, ये 3 लोग एक ही टाइम में तैयार हो जाते हैं और ये एक इंसान तैयार होता था। अभी आप सोचो क्या? 10 मिनट और 10 बिग यस है। जब अच्छा चलो नेक्स्ट सिचुएशन है। और सब रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद भी मैडम आती है। यार सुनो, हाँ यार ये तो बनी बात है, ये तो बनता है। अच्छा, जब नेहा भाभी को, अभी देखो मत आप, है ना, उधर उधर ही रहो, जब नेहा भाभी को कोई दूसरा आके आपके सामने बोलता है कि अरे आज, मतलब कोई मेल आके बोलता है अरे भाभी आज तो आप कमाल की खूबसूरत लग रही हैं, तो क्या अंकुर भैया को जे होता है, जेलस होता है? नो, नेवर, कभी नहीं। यार मेरी बीवी इतनी सुंदर है। एंड द सेम क्वेश्चन, क्या कभी नेहा भाभी को जे होता है? नो। नो, ये इसमें भी आंसर सेम है। नो।
यार ये ना जेलिस है कंपैटिबिलिटी, क्या खा रहे हो दोनों ऐसे बता दो तो मैं भी मेरे फ्यूचर हस्बैंड को वो खिला दूंगी. बट आई थिंक दिस इज ओवर एंड आई डोंट वांट टू चेक योर कंपैटिबिलिटी मोर बिकॉज आई हैव चेक्ड मोर देन इनफ. एंड यहाँ पे दो लोग 10 साल पहले मिले, अरेंज मैरिज हुई, 4 महीने की सगाई के बाद शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं. बट आज भी आप देख सकते हैं टिल 2019 दे आर सो सुपर डुपर एनर्जेटिक. रीज़न क्या है? एक मूल मंत्र बता दो सभी लोगों को कि एक अच्छे वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र आपकी तरफ से भी और आपकी तरफ से. एक ही मंत्र है कि बीवी को खुश रखो, और अगर कोई झगड़ा होता है तो सेम डे सॉरी बोल के, चाहे गलती आपकी हो चाहे नहीं हो, उसको शाम 8 बजे से पहले सुलटा लो. इन्हें 9 बजे खाना नहीं मिलने वाला. नहीं, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं. फैमिली का सपोर्ट होता है, फैमिली अच्छी होती है तो आपकी लाइफ यूं ही स्मूथ चली जाती है. एंड अंकुर का नेचर, अंकुर का सपोर्ट फॉर एवरीथिंग तो बहुत ज़रूरी है वो, और वो बहुत ऐसा लगता नहीं ससुराल है, ऐसा लगता है इट्स अ चिल पिल टाइम. हाँ, वेरी नाइस. लॉज बहुत अच्छे हैं, दे आर पेरेंट्स टू मी, सो लाइफ बहुत स्मूथ है. क्या बात है, ऐसा करने का मन हो रहा है. नजर ना लग जाए दोनों को. बट मेरे हिसाब से मैंने इनके साथ ऐसे इंडिविजुअली कभी कोई गेम नहीं खेला, कभी मैंने इन लोगों से इतनी बात नहीं की जितनी आज की है. बट अब तो ये पक्की बात है कि मेरी हिट लिस्ट में रहेंगे कि ये कपल जो है ये हमेशा बहुत ही बिंदास रहते हैं. बट हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू बोथ. और ये जो प्यार है ये और बढ़ता जाए, और मैं और आने वाले सालों में भी आपके साथ इसी तरीके से इंटरव्यू करूं. और इवन मैं आपको बुढ़ा तो इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, पर आप बुढ़ापे में भी ऐसा ही प्यार करें. आप यंग महसूस करवा सकते हैं हमको, और कर सकते हैं ना. यार हम यही विश करेंगे कि आपके साथ और आगे इंटरव्यूज करें. एंड यू आर सो गुड, यू आर रियली सो गुड. But literally it is one of the best interviews I have taken of any couple, and I mean it because आप दोनों ने जो मस्ती की, मेरा कैमरामैन भी हंस रहा था पीछे, है ना, उसको भी बड़ा मजा आ रहा है, अंदर गुदगुदी हो रही थी कि अरे कितने मस्ती कर रहे हैं. So thank you so much and all the best. Thank you so much. So it was all about Valentine's, a couple, their masti, their all such मस्ती भरी चीज़ें. And I think I need to mention this that every couple has to be like this. There has to be witty. झगड़ा भी ज़रूरी है, प्यार तो ज़रूरी है ही, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द वन थिंग दे एक्चुअली फोकस्ड ऑन इज देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन देम. दे प्ले, दे स्ले, दे डू एवरीथिंग एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर. सो कैसा लगा आपको ये हमारा वैलेंटाइन स्पेशल? आप हमें फीडबैक ज़रूर दें. feedbackyoutherategmail.com. Till then, this is your chatterbox Juhi signing off with the camera person Manish Rao Jaga G. But you guys keep watching Hathway BDV हुआ, क्योंकि ज़माना We The Youngsters का.